मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 17 जून मंगलवार। दोस्तों कार्य क्षेत्र में अपने कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उसकी सूची बनाना बहुत जरूरी है। अन्यथा कोई बहुत जरूरी काम होने से रह सकता है। दोस्तों आपको उस काम को आज ही पूरा कर लेना चाहिए। उसे कल पर ना छोड़े तो अच्छा रहेगा। जो भी काम करना चाहते हैं उसे आज ही करें, कल पे ना छोड़ें। कल पर टालने वाली आदत को अब आपको बदलना ही होगा। दृढ़ संकल्प के साथ ही आप अपने सभी कार्यों को पूरा करें। जरूरी निर्णय लेने का उचित समय है। इसे आप अनदेखा ना करें तो फायदे में रहेंगे। आप इस समय अब आपके अनुकूल बनता जा रहा है माहौल। अब आपके सभी काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। इस समय मकर राशि वाले अपने व्यापार को जितना भी आगे लेकर जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं। मेहनत का फल आपको अब मिलता नजर आ रहा है। इस समय आपको अपने जीवन की परिस्थितियों और आपकी प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों को चिन्हित करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों इस समय आप जो भी करें बहुत ही शांति और शांत मन चित्त के साथ करें तो इस समय का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों समय पर संभालना और अवसर को पहचानना जिसको आता है वो हर संघर्ष में विजेता है। मंजिल भी वही पाता है जो मंजिल के हिसाब से अपने हौसलों को बढ़ाता है। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। इस समय आपको चाहिए जो आपके अंदर कमियां या कमजोरियां हैं उन्हें दुरुस्त करते हुए कामयाबी के मार्ग की ओर बढ़े। इस समय आप अपने आप को किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सपने हमेशा किसी पर निर्भर होने से नहीं, आत्मनिर्भर होने से पूरे होते हैं। इस समय ईमानदारी के साथ कर्म करो और आगे बढ़ो। दोस्तों मंजिल पाने की चाहत के साथ आगे आपको बढ़ना चाहिए। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको अपने व्यापार में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि कुछ कार्यों की देरी के कारण आपकी आपके ग्राहकों के साथ थोड़ी नोक झोंक की नौबत आ सकती है। लेकिन आपने जैसे भी ऐसी सिचुएशन बनने नहीं देनी। कुछ भी हो जाए ऐसी सिचुएशन ना बनने देना। इसे अपनी समझदारी के साथ सॉल्व करना है। व्यापार में आपको काफी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों सभी जगह आप अपना विनम्र व मधुर व्यवहार बनाकर रखें। सबके प्रति चाहे वो आपसे बड़ा हो या फिर आपसे छोटा हो, आपको हमेशा बड़प्पन से काम लेना चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षाओं पर निरंतर बनाए रखने का समय है। इस समय व्यापार में नए सहयोगी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन कोई भी नया निवेश आपको अभी थोड़े दिन नहीं करना चाहिए। ग्रहों और नक्षत्रों के चलते उनके प्रभाव से आप ऑफिस में अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करेंगे और जल्द ही सारे काम पूरे करने का प्रयास करेंगे जिसमें आप कामयाब भी हो सकते हैं। इस समय आपको आपके कामों को पूरा मुस्तैदी के साथ करना चाहिए और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। भाग दौड़ अधिक करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। नौकरी पेशा लोगों को आज अपने कार्य क्षेत्र में कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उसकी सूची जो बनानी चाहिए और साथ में अपने सहकर्मियों के साथ बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों समय बड़ा बलवान है। समय बहुत बलवान है।
लगता है अब समय मकर राशि के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अनुकूलता लेकर आ रहा है। अब आप किसी भी और किसी की भी इंतज़ार ना बैठे रहें। कोशिश और मेहनत करते हुए आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। क्योंकि दोस्तों, इंतज़ार करने वालों को जीवन में सिर्फ़ उतना ही मिलता है, जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस समय आप में एक तड़फ होनी चाहिए कामयाब होने के लिए। इस समय आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी हालात में अपने मन को इधर-उधर की बातों में ना भटकने दें। क्योंकि अगर आपका मन ही स्थिर नहीं रहेगा, तो फिर आप कामयाबी की ओर कैसे दौड़ लगाएँगे? जीवन का हर पल, हर दिन हमें पहले से बेहतर होने का मौका देता है। एक नहीं, कई मौके, नए-नए मौके देता है। आपको कोशिश करनी रहनी चाहिए कि यह मौके व्यर्थ ना जाएँ। कहीं आपके हाथों से यह मौके फिसल ना जाएँ। दोस्तों, इन शुभ अवसरों को आपने अपने हाथों से निकलने नहीं देना। आप इस समय अपने मन के बहकावे में बिल्कुल ना आएँ। अपने सभी काम बुद्धि और विवेक के साथ करने का प्रयास करें। मकर राशि वालों के लिए जो पीरियड है, वह काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। यह बहुत ही अच्छा पीरियड है। इसमें जमकर मेहनत करें, झोंक दें अपने आप को मेहनत की आग में। दोस्तों, मनुष्य को अपने कर्मों को कर्म से काटना चाहिए। जैसे लोहा लोहे को काटता है, क्या धागा लकड़ी, चांदी, सोना, हीरा लोहे को काट सकता है? नहीं। लोहे को काटने के लिए लोहे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह अपने बुरे कर्मों को काटने के लिए अच्छे कर्मों का सहारा लेना पड़ेगा। इस संसार में हमें चाहे सारी दुनिया अनदेखा कर ले, पर भगवान स्वयं हमारा लेखा जोखा देख रहे हैं। हमारे कर्म का ऑडिट वह हर जन्म में करते हैं। जिस तरह हर साल हमें अपने अकाउंट का ऑडिट कराना पड़ता है, ऐसे ही हर जन्म के बाद हमारा ऑडिट किया जाता है भगवान द्वारा। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के बैलेंस शीट तैयार होती है, चित्रगुप्त द्वारा भगवान को सौंपी जाती है। हमारी नीति में हमेशा यही होना चाहिए कि अच्छे कर्म करना, ईश्वर के पास जाना है। दोस्तों, अच्छे कर्म करते हुए हम ईश्वर के पास जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कर्मों पर ध्यान दो, बाकी भगवान अपने आप ही देख लेगा। दोस्तों, हमारा जन्म किसी ने नोटिस नहीं किया। हमारे परिवार के अलावा हमारा जन्म किसी ने नोटिस नहीं किया, सिर्फ हमारे परिवार के अलावा। मौत भी कोई नोटिस नहीं करेगा हमारे परिवार के अलावा। और जैसे जी रहे हैं ना, अब कोई नोटिस नहीं कर रहा है। हम इसके लिए तो दुनिया में नहीं आए थे। किसी दिन तो आपको ये विश्वास करना ही होगा कि कुछ बड़ा और अलग करने के लिए ऊपर वाले नीचे भेजा है, और घर के छोटे से कमरे में बैठकर सोचना कि कुछ हो नहीं रहा और ज़िंदगी तो बड़ी ही मुश्किल है, तो मान लेना भगवान भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आपकी उम्र क्या है, आप किस उम्र के हैं। आप किसी भी उम्र के हों, क्रांति मचा सकते हैं। बात यही है कि हम सब की काबिलियत पर सवाल उठाती है दुनिया। ऐसा कोई कामयाब इंसान नहीं हुआ जिसे पैदा होते ही कामयाब लोगों में गिना जाने लगा हो। याद रखने की बात है कि कामयाब लोग अस्पतालों में पैदा नहीं होते। दुनिया तो आपकी एबिलिटी पर शक करेगी ही, लेकिन अगर खुद आपको शक हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता,
तो फिर आपको थाली में रखी हुई दुनिया की हुकूमत भी मिल जाए तो भी आप अगले दिन सब गवा देंगे। इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने खुद पर यकीन किया और अपनी हालत, अपनी हैसियत से आगे बढ़कर सब कुछ हासिल कर लिया। इसलिए ये कहने की बजाय है कि मुझसे नहीं होता, खुद से ये पूछना शुरू करो कि मुझसे क्यों नहीं होगा। आप अपनी ज़िंदगी का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है, सच्चा प्रसंग है। एक 28 साल का आदमी एरन रेल्सन अमेरिका की सबसे सुनसान घाटी, जहाँ कोई नहीं जाता था, दूर दूर तक पूरी घाटी सुनसान, सबसे सुनसान घाटी थी, ब्लू जोन कैनियन में क्लाइंबिंग कर रहा था। तभी एक पत्थर उसे दाएं हाथ पर गिर जाता है। पूरी जान, पूरी ताकत लगाने के बाद वो पत्थर के नीचे से अपना हाथ नहीं निकाल पाया। एरन चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर वह सबसे सुनसान घाटी, वहां कोई आता जाता नहीं, बस उसकी आवाज घाटी में ही दबकर रह जाती। हाथ को पत्थर के नीचे से निकालने की नाकाम कोशिशें करता रहा एरन, पर कुछ हासिल नहीं हुआ और ऐसा करते करते 126 घंटे बीत गए और जब उनके पास खाना और पानी सब खत्म हो गया, मौत सर पर आकर खड़ी होगी, तब एरन ने एक बार फिर से उस पत्थर को देखा, शांत मन से। और इस बार उनकी नज़र उस पत्थर पर नहीं बल्कि अपने राइट हैंड पर गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पत्थर नहीं बल्कि उन्हें उनके अपने ही हाथ ने रोक रखा। फिर उस लम्बे में एरन ने एक बड़ा ही अजीब फैसला लिया। उसने अपने बैग से पॉकेट नाइफ निकाला और लगातार 1 घंटे तक दर्द और तकलीफ सहकर अपने हाथ को काट कर अलग कर दिया, उस पत्थर की कैद से आजाद हो। 126 घंटे तक मदद और चमत्कार की राह देखने के बाद 127वें घंटे में उन्हें समझ आया कि समस्या पत्थर नहीं बल्कि उनका अपना हाथ था, जिसकी वजह से वो एक जगह अटक कर रह गए थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसी तरह आपको अपनी खुद की कुछ बेहद खतरनाक आदतें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आप उन आदतों को जानें और पूछें उनसे, अपने आप से पूछें कि मैं क्यों इनके लिए यहाँ पर रुका हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा। दोस्तों, कठिनाई आपको तभी दिखेगी जब कठिनाई को देखोगे, तभी तक दिखेगी। एक छोटा सा उदाहरण है, आप एक रंग कोई भी देखो, उस रंग की और चीज़ें देखो और चीज़ देखते 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 उसी रंग की कई चीज़ें सामने आ जाएंगी। जब वो ही रंग ढूंढ रहे थे, क्या आप कोई और रंग दिख रहा था? यस, नहीं, क्योंकि हमारा पूरा दिमाग उसी रंग पर अटका हुआ था। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, सामने आएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप तो अपने प्रति वफादार हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। आप तो अच्छी सोच बनाकर आगे चलो। दोस्तों, आपने कभी देखा है कि कुत्ता अगर रोटी चुराकर कहीं से भागेगा तो ध्यान करना, गौर करना, 2-3 गली दूर जाकर कहीं छुप कर खाएगा, चोरी से खाएगा कि कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि उसे पता है कि वो किसी का हक मार कर लाया है। और अगर मालिक उसे परोसता है तो ध्यान से देखना, पहले पूंछ हिलाएगा, दोनों अगले पैरों से दंडवत प्रणाम करेगा और जहां परोसा होगा वहीं बैठकर खाएगा, किसी डर भय के बिना। कुत्ते को भी पता है कि ये ईमानदारी की रोटी है और बेईमानी की रोटी वो छुप कर खाएगा। तो दोस्तों, हमें किसी भी इस समय लालच प्रलोभन में नहीं आना। ठीक है, वक्त हमारा ऐसा चल रहा है, लेकिन हमने ईमानदारी के साथ भगवान को, प्रभु को साक्षी मानकर ईमानदारी के साथ सब कर्म करने हैं और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना। दोस्तों, अपने जीवन के ऊपर वाले के हवाले कर दो, सौंप दो
अपने जीवन को ऊपर वाले के हवाले कर दो, सौंप दो, क्योंकि आप जो जीवन भर में कर सकते हैं उतना तो एक पल में कर सकता है। बस अपना विश्वास ईश्वर में बनाकर तो देख, मजा आ जाएगा। भगवान कहता है, तुम मुझे वो दो जो तुम्हारे पास है, और मैं उसके बदले तुम्हें वो दूंगा जो मेरे पास है, क्योंकि ये परमात्मा की मूल घोषणा ही है। सेवा करके सामने वाले को झुकाना, उसे सेवा नहीं कहते और क्रोध भी नहीं कहते। तो क्रोध कामना करने से ही आता है कि हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, और तुम समझते ही नहीं। अगर तुम हित कर रहे होते तो तुम्हारा बुरा सहन कर सकता था, किसी की ताकत नहीं। ऐसी बातें करके अपने आप को उलझाया ना करें, क्योंकि ये चीज़ें ईश्वर को पसंद नहीं है। ईश्वर चाहता है कि आप सात्विक होकर अच्छे कर्म करते हुए अपने आप को मेरे शरणागत कर दें। बाकी मेरा काम है कि मैं तेरी सारी परेशानियों को कैसे सँभालूँगा और तेरे को मैं कैसे इस भंवर से निकालूँगा। तो दोस्तों, पीछे देखें और प्रभु को धन्यवाद दें। आगे देखें और प्रभु पर विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु को धन्यवाद देना बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि सुबह हम जब उठते हैं 3 से 5 बजे के बीच में, अब ज़्यादातर मकर राशि वाले तो उठना शुरू हो ही गए। जब से इनको बताना शुरू किया है कि 3 से 5 उठने का एक आनंद ही है। 3 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये भगवान का समय होता है, और इस समय हम बैठकर भगवान का धन्यवाद करेंगे, भगवान से माफ़ी मांगेंगे, तो बहुत जल्दी ईश्वर कृपा हमारे पर शुरू हो जाएगी। तो जो दोस्त अभी उठना शुरू नहीं हुए, उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी सुबह जल्दी उठना शुरू करें, क्योंकि सुबह का जो उठना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि गए सालों आपने बहुत से नुकसान खाए हैं। कहाँ-कहाँ से भगवान आपको बचाता-बचाता आज यहाँ तक ले आया। 60 सती में तो मकर राशि वालों का बैंड बजा हुआ था, बैंड। बुरे हाल थे, हर तरफ से मुसीबत, हर तरफ से मुश्किल, हर तरफ से संघर्ष, चुनौतियाँ, समस्याएँ। उसमें से भगवान आपको निकालता-निकालता यहाँ तक ले आए हैं, इसलिए भगवान का धन्यवाद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चलो रिश्तों की धूप-छाँव से आज़ाद हो गए। चलो रिश्तों की धूप-छाँव से आज़ाद हो गए, अब तो हमें भी सारे सबक याद हो गए। पता नहीं ज़िंदगी का ये कौन-सा दौर चल रहा है, जिसमें ना किसी से कोई शिकायत है, ना खुद से कोई मोह, ना किसी से लड़ने का मन, ना किसी से प्रेम की अपेक्षा। ऐसा ही इस टाइम मकर राशि के दोस्तों का हाल है। बस उनको एक ही ललक है कि अपने आप को कामयाब करना और अपने आप को कर्ज से मुक्त करना। ये मकर राशि वालों की इसमें सोच बनी हुई है। दोस्तों, पता नहीं ज़िंदगी का ये कौन-सा दौर चल रहा है, जिसमें ना किसी से कोई शिकायत है, ना खुद को कोई मोह है, ना किसी से लड़ने का मन, ना किसी से प्रेम की अपेक्षा। काश दुःख में भी ये कोई चीज़ होती दौलत जैसी ही। दुःख ये भी कोई चीज़ होती दौलत जैसी, थोड़ा कम हो जाता किसी के चुराने से। अगर आपसे कोई पूछे ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, और जो भी पाया वो रब की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरे और ईश्वर के बीच। खूबसूरत रिश्ता है मेरे और ईश्वर के बीच। मैं मांगता नहीं, ज़्यादा मैं मांगता नहीं, और वो कम देता नहीं। बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी, लोगों की पहचान कराती है ज़िंदगी। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, हर चेहरे के ऊपर से नकाब हटाती है ये ज़िंदगी। सबसे दूर जाने की जिद थी, खुद को आजमाने की जिद थी। आसमानों में उड़ने से पहले मुझे ज़मीन पर पकड़ बनाने की जिद थी। फिसले तो कई बार, लेकिन लड़खड़ा कर फिर से उठ जाने की जिद थी। फिसले तो कई बार, लेकिन लड़खड़ा कर फिर से उठ जाने की जिद थी। हाँ, मेरे फैसले सही नहीं थे सब। हाँ, मेरे फैसले सही नहीं थे सब, मगर मुझको
हार कर जीत जाने की जिद थी। उम्मीदें नहीं थी बस एक हौसला था साथ मेरे, उम्मीदें नहीं थी बस एक हौसला था साथ मेरे, मुझे बस उम्मीद के खिलाफ जाने की जिद थी। हाँ, खुद को आजमाने की जिद थी। दोस्तों, इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है। अपनों के अपनों पर यहाँ इल्जाम बहुत है। शिकायतों का दौर देखता हूँ तो मैं थम जाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। इंसान को जो इंसान को थोड़ा मस्तीखोर रहना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में मिलते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है। दोस्तों, मत फिक्र करो कि लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। फिक्र इतनी ही करो कि तुम कहाँ हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो। लोगों से लेना देना क्या, लोगों से तुम्हें लेना देना क्या। लोग क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, लेना देना क्या। आज तुम हो कल नहीं रहोगे, दुनिया तो चलती रहेगी। कल तुम नहीं थे, दुनिया तब भी चल रही थी। कल तुम नहीं रहोगे, दुनिया तब भी चलती रहेगी। फिर लोगों को बदलना होता है। क्यों बदलना होता है लोगों को? लोगों को अच्छा बनाना होता है। ऐसा क्यों? कोई दायित्व भी तुम्हारे पास है, कोई जिम्मेवारी है, किसी ने तुम्हें एग्रीमेंट करके दिया, तुम किसी ने सौंपा होता तो कोई बात थी कि तुम चिंता करो, कोई अच्छा कौन बुरा। तुम्हें लेना देना क्या है? तुम क्यों सुधारने लगे हो? दुनिया को, लोगों को क्यों सुधारने में लगे हो? तुम्हारे में किसी ने ड्यूटी सौंपी है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जब भगवान ने तुमसे एग्रीमेंट कर लिया कि तुमने लोगों को सुधारना है। नहीं दोस्तों, लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने दो, आप अपनी ज़िंदगी जियो। सुधार करना है तो अपनी आदतों में सुधार करो, परिवर्तन लाओ थोड़ा, बदलो अपने आप को, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आप अपने को बदलोगे तो दुनिया आप बदलेगी। चिंता करो कोई अच्छा, कौन बुरा, मत चिंता करो। तुम्हें लेना देना क्या है? लेकिन हम यही करते रहते हैं। कौन बुरा, उसके कितने कर्म बुरे, कौन भला, और भला तो फिर मिलता ही नहीं। भला तो आपको मिलता ही नहीं, क्योंकि भला मिल ही नहीं सकता। उसके पीछे भी वही अहंकार। कारण जब भी आपको कोई भला आदमी मिलेगा तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है कि मुझसे भी कोई भला हो सकता है। मुझसे भला कौन हो सकता है? मुझसे भी कोई बड़ा है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है। असंभव। फिर तुम्हें भले आदमी से भी बुराइयां खोजनी पड़ती हैं, उसमें भी बुराइयां खोजनी पड़ती हैं, ताकि आप इसे खींच के अपने से नीचे स्तर पर ला सके, अपनी बुद्धिमत्ता को निखारो। देखो दोस्तों, इस समय समझ जाओ, ये समझने का समय है, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की पूरी कृपा बनी हुई है। शनिदेव आपको कुछ देना चाह रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल शनि के नियम और अनुशासन के साथ चलाइए आप। शनि का नियम अनुशासन आप जानते हैं। 7.5 भुगती आपने भुगती है। इसमें पता नहीं कितने लोगों के उपाय किए होंगे, कितनी तुमने अपनी राशियां देखी होंगी। तो मैं भी आपको उपाय बता देता हूँ, छोटे छोटे उपाय है। एक तो अगर मिल जाए तो शमी का पौधा अपने घर में लगा देना। शमी का पौधा है, इसको शनिवार को पूजते हैं। एक ऐसा है लोगों को शनिवार के दिन कुछ खाना खिला सकते हैं, जो आपकी इच्छा और आपकी क्षमता देखकर। उसके बाद गाय को आप चारा दे सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। अंधों के लिए भी, अंधों के लिए भी खाना वगैरह कुछ दे सकते हैं। और उसके बाद आपको सात्विक रहना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा सुबह और शाम। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं
जो आपके लिए इस समय जरूरी है, क्योंकि अभी साढ़सती आपकी गई। साढ़सती में बहुत कुछ झेला आपने, लेकिन अब भी आपने ये नहीं है कि साढ़सती चलेगी तो शनि को भूल जाएंगे, क्योंकि शनि ने ही आपको देना है, शनि की वजह से ही आपको मिलना है। तो आपको जरूर ये काम करने चाहिए। शनि के उपाय वाले हनुमान चालीसा ना छोड़िए। हनुमान चालीसा का तो दोनों समय, सुबह भी और शाम को। और आपको ढंग तो मैं बार बार बताता ही हूँ कि पहले आपने 108वां राम राम का पाठ करना, फिर हनुमान चालीसा करना, फिर 108वां राम राम का पाठ करना। उससे आपका हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाएगा। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि आप धोखा सबको दे देना, परमात्मा को मत देना, क्योंकि परमात्मा को दिया गया धोखा फिर तुम्हें सोने ना देगा, जागने भी ना देगा, उठने ना देगा, बैठने ना देगा। यह परमात्मा को दिया गया धोखा तो अपने ही भविष्य को दिया गया धोखा, ये तो अपनी ही अंतरात्मा को दिया गया धोखा। और हम ये सब धोखा देते हैं, फिर हम पूछते हैं, राह नहीं मिलती, और राह आंख के सामने है, फिर भी दिखाई नहीं देती। पूछते रहते हैं, राह नहीं मिल रही, कोई हमें राह पे डाल दे, कोई राह दिखा दे। तुम जहाँ खड़े हो वहीं राह है। सच तो ये है, राहें बहुत हैं, तुम अकेले हो चलने वाले, तुम अकेले चलने वाले हो, राहें बहुत हैं। इतनी राहें हैं, सुनो, प्रेम से चलो, ये राह है। धैर्य के साथ चलो, ये भी राह है। संयम से चलो, ध्यान से चलो, भक्ति से चलो, ज्ञान से चलो, योग से चलो। कितनी राहें हैं तुम्हारे पास, दो आंखों के सामने इतनी तो राहें हैं, इतने तो उपाय हैं। अगर आप चलते नहीं, आप बैठे हो चौरास्ते पर जहां में सब राहें जाती हैं, तो अब किसका कसूर है? कसूर तो आपका ही है ना। आप तो वहीं बैठे हुए, वहां से हिल के राजी नहीं हो। तो आप वहां से हिलो, कुछ करो, तभी बात बननी है। नहीं तो दोस्तों, आप एक ही जगह बैठे रहना और बोलते रहना, रटते रहना। कोई राह दिखा जाए, कोई राह दिखा जाए, तो गीत भी बन जाएगा, अच्छा सा गाना भी बन जाएगा, राह दिखाओ साथियों। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि एक हाथ खुदाई करने पर दुनिया की सबसे बड़ी खदान मिली थी सोने की, क्योंकि जो उससे पहले जिसने ली थी वो गलत दिशा में खुदाई कर रहा था, लेकिन जिसने दोबारा ली उसने सही दिशा में खुदाई की, और एक हाथ खुदाई करने की दुनिया की सबसे बड़ी खान सोने की। इसलिए हमें मेहनत करनी है तो सही दिशा में करनी है। कभी दिशा भी ठीक होती है तो तुम पूरे नहीं जाते, कभी तुम जाते हो तो आखिर में चूक जाते हो, एक हाथ के फासले से भी लौट आते हो। इसलिए आप जल्दी निर्णय मत लो कि जीवन व्यर्थ है। बहुत सुंदर जीवन है, इसको सुंदरता के साथ जियो, मजा आएगा। दोस्तों, हम एक शहर में जब सांस ले रहे होंगे, हमारे बीच जमाने के फैसले होंगे, वो चाहता तो ये हालात ठीक हो जाते, बिछड़ने वाले सभी ऐसा सोचते होंगे। आप जो बिछड़ गए हैं उनकी ज़्यादा परवाह ना करें, क्योंकि जो बिछड़े हैं वो अपने थे नहीं, जो अपने थे वो कभी आपसे बिछड़ सकते ही नहीं। इसलिए समझ सके जो मेरी बात, वो कलाम करे, नहीं समझता तो दूर से बस सलाम करे। ये जो राशिफल आपको बताया है, जैसे राधे श्याम मंदिर द्वारा आपको राशिफल बताया जाता है। दोस्तों, रोज ही आपके समक्ष हम
राशिफल लाते हैं, आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, साधुवाद है। अगर आपने कुंडली वगैरह पे दिखानी हो या कोई उपाय पूछना हो या कोई और चर्चा करनी हो तो आप, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि सारा दिन तो मैं रिकॉर्डिंग में रहता हूँ, तो उसमें मुझे जब समय मिलेगा तो व्हाट्सएप पर मैं आपसे कॉल कर सकता हूँ, आप वहाँ मैसेज छोड़ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 9315336907, ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। और आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो हमारे मंदिर में आप अरदास लगवाइए, आपकी अरदास लगाई जाएगी। आप सब अपना नाम, गोत्र और प्लस आपका क्षेत्र जहाँ से आप बोल रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ सुबह शाम आपके नाम की अरदास लगेगी, हज़ारों लोगों की अभी भी लग रही है, आपकी भी ज़रूर लगाएंगे। सबके साथ आपका भी एक नाम एंटर हो जाएगा। भगवान करेगा कि आपको सभी तरह के सुख, शांति और जो असुविधाएं हुई हैं वो ख़त्म हो आपकी ज़िंदगी में से, यही हमारी अरदास रहेगी। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907। दोस्तों, ये दिल्ली से हम बोल रहे हैं। दिल्ली में विकासपरी, विकास नगर, उत्तम नगर, ये सब द्वारका, ये सब साथ साथ ही हैं, कॉलोनी है, उसी में ये मंदिर है, राधे श्याम मंदिर। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।